बिग बॉस 14 के घर में जैस्मिन भसीन ने रश्मि देसाई पर साधा निशाना, तो रुबीना और निक्की तंबोली का आया ये रिएक्शन। आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी अपडेट, इसकी सारी डिटेल्स आप सबके सामने लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। हेलो गाइज, मैं पूजा और आप देख रहे हैं फिल्म विंडो। बिग बॉस 14 के घर में फैमिली वीक है और ऐसे में कंटेस्टेंट के परिवार वाले उनसे मिलने आए हैं। विकास गुप्ता की बात की जाए तो उनके फैमिली से कोई भी नहीं आया। एज अ फ्रेंड के तौर पर रश्मि देसाई केरला से उनसे मिलने बिग बॉस के घर में पहुंची और वहां पर वो विकास गुप्ता को अपने तरीके से समझाती नज़र आई। समझाती हैं रश्मि देसाई विकास गुप्ता को, कहती हैं कि तुम जिस तरीके से खेल रहे हो बिल्कुल अच्छा गेम नहीं खेल रहे हो, तुम पूरे टाइम सोते हुए नज़र आते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अपने गेम पर फोकस करो, तुम अभी भी पूरा सीन पलट सकते हो, अभी भी गेम पलट सकते हो, तुम्हें किसी से यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी पर्सनल चीज़ को कुछ भी लेकर आया है तुम्हें उस पर ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने गेम पर फोकस करना चाहिए। और अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी करता है या फिर कोई तुमको भला बुरा कहता है या फिर कुछ भी होता है, जो सही रहेगा सलमान खान उसकी साइड लेंगे। तो इस तरीके से समझाती हुई नज़र आई हैं रश्मि देसाई विकास गुप्ता को। उसके बाद कहीं ना कहीं इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रश्मि देसाई ने कहीं ना कहीं अली गोनी पर ये निशाना साधा है, क्योंकि जिस तरीके से अली ने कहा था कि विकास गुप्ता जैस्मिन और मुझे खतरों के खिलाड़ी से बाहर निकलवाना चाहता था, उसके बाद रश्मि देसाई का कहीं ना कहीं ये मेन मुद्दा था विकास को समझाने का। उसके बाद रश्मि देसाई घर से बाहर चली जाती है। अब यहाँ पर बात होती है अर्शी खान और जैस्मिन भसीन के बीच। यहाँ पर बिचिंग करती नज़र आती है जैस्मिन भसीन रुबीना माफ़ कीजिएगा रश्मि देसाई की। हम सब डेफिनेटली जानते हैं दिल से दिल तक में दोनों एक साथ नज़र आए थे और वहीं से इनकी कैट फाइट बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आई थी सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर। उसके बाद नागिन में भी इन दोनों ने साथ काम किया। हालांकि जब रश्मि की एंट्री हुई तब इनका जैस्मिन का किरदार ख़त्म हो गया था, तभी भी कैट फाइट की बहुत ज़्यादा खबरें सामने आई थी। लेकिन अब जैस्मिन भसीन अर्शी खान के सामने कहती हुई ने ये नज़र आ रही है कि ये जो इतना आकर यहाँ पर ज्ञान दे रही है, ये इसने अपने खुद के सीज़न में क्या किया है, इसने पर्सनल चीज़ को कितना ज़्यादा यहाँ पर लेकर आया है और यहाँ पर आकर ये वो सब चीज़ कर रही है। मैं भी एज अ गेस्ट के तौर पर आई थी और मैं देख रही थी सब चीज़ कैसे किस तरीके से प्ले कर रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बिचिंग करती नज़र आई है जैस्मिन भसीन रश्मि देसाई की, और वहाँ पर निक्की भी होती है और कहीं ना कहीं निक्की को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। निक्की जाती है रुबीना के पास और बात करती है जैस्मिन भसीन के बारे में कि एज अ सीनियर के तौर पे एटलीस्ट जैस्मिन को नहीं बोलना चाहिए था ये सब जो है रश्मि देसाई के लिए। उसके बाद रुबीना भी सहमति रखती हैं। रुबीना कहती हैं कि वो सीनियर है, उसने सीज़न का सबसे बड़ा हिट बिग बॉस दिया है और एटलीस्ट वो तौर पर जो है जैस्मिन को उसके बारे में ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर वो कुछ समझा रही है तो डेफिनेटली वो जो देख रही होगी वही समझा रही होगी। और निक्की भी यही चीज़ कहती है कि अगर वो आके यहाँ पर कुछ बोल रही है तो डेफिनेटली एज अ ऑडियंस के तौर पर उसने देख कर आया होगा, इसके लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें कह रही हैं। उसके बाद क्या होता है, जो रुबीना दिलायक है वो जैस्मिन के बारे में निक्की से कहती है कि इसको मैंने कितने बार समझाया है कि अली के आने से कहीं ना कहीं तुम्हारा गेम ख़राब हुआ है, तुम अपने दिमाग से गेम खेलो, बट ये सुनने का नाम नहीं ले रही है और मुझे नहीं लगता ये कभी भी उस चीज़ को समझ भी पाएगी। लेकिन जिस तरीके से रश्मि के बारे में इसने इतनी भली भली बातें कही हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है। आप कितने ज़्यादा सहमत रखते हैं रुबीना और निक्की तंबोली की बातों से? क्या जैस्मिन को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी रश्मि देसाई पर? ज़रूर बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर।